अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 10 के फिजिक्स के जो अनीस हुसैन के प्रिपरेशन पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, मैं जो है आप लोगों को सैटरडे संडे तक जो प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हैं, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैं उसके सारे प्रिपरेशन वो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर विद एमसीक्यू सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह चैनल पे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। मॉडल पेपर की भी जो है चाहे वीडियोस अपलोड हुई हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आपको गाइड मिल जाए कि मॉडल पेपर आपको किस तरीके से पेपर यानी किस तरीके से होगा, और जो उसके अंदर जो OMR का जो है और OMR ई मार्किंग की भी उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ जो वो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक जो है पोस्ट कर दूंगा, आप लोग लाजमी देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसके चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं, जनरल वेव प्रॉपर्टीज में पहला क्वेश्चन है आपको वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ऑफ रिएक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ये डिफाइन करनी है। फिर आपको डिफरेंस बताना है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होते हैं। फिर इसका आपको स्पीड, वेव स्पीड बतानी है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा और लैम्डा इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी आपको डिफाइन करना है। फिर आपको SHM डिफाइन करना है, उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर आपको जो SHM की डायग्राम की मदद से सिंपल पेंडुलम या जो बेल और बॉल का जो आपको सिस्टम बताना, जो न्यूमेरिकल जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, 4 यानी और इसका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 8। अच्छा स्टूडेंट, इसके जो है मैंने न्यूमेरिकल्स भी क्लास 10 के अपलोड किए हुए हैं, आप उसके जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा। फिर जो हम लोग चैप्टर नंबर 11 पर आते हैं, जो साउंड्स का है हमारे पास, डिफाइन साउंड, साउंड इंटेंसिटी, नॉइज पोल्यूशन, एको, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। Why does sound required a material medium for a propagation? Cite an experiment to prove this statement. फिर आपको लाउडनेस ऑफ साउंड बतानी है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं जिसपे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। एयर वे, डिफाइन लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और विद एग्जांपल्स। डिफाइन म्यूजिकल साउंड क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी, म्यूजिकल साउंड की डिफरेंस, write the difference between musical sound and noise, write the application of ultrasound techniques in industries and medicine। फिर वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और जो इसका सेक्शन सी के जो न्यूमेरिकल्स में 1, 2, 3, 4 है। फिर आप इस पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, जिसका चैप्टर नंबर 12 है, उसके जो डिफाइन स्पेक्ट्रम, सनबैट्स, फ्लोरिसेंट एंड स्टेरिलाइजेशन। फिर आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बतानी है, डिस्क्राइब द डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। फिर आपको रेनबो बताना है, फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बतानी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो कंपोनेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है ऑफ द वेवलेंथ। फिर आपको यूजेस बताने हैं और एप्लीकेशन बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो न्यूमेरिकल जो फॉर एग्जांपल नंबर 1 है, और जो इसका सेक्शन सी है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 7। फिर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे आते हैं, इसमें प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है आपको, फोकल लेंथ है, रेडियस और कर्वेचर है, क्रिटिकल एंगल, प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, पावर ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन यानी HI/HO। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसकी लॉज बतानी है रिफ्लेक्शन की। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डिस्क्राइब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आपको डिफरेंस बताना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। फिर आपको बताना है कि स्फेरिकल मिरर के यूजेस क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। फिर आपको जो है ये डायग्राम्स बनानी है, जिसमें जो है आपको इमेज इस फॉर्म होना, कॉनकेव मिरर है जब ऑब्जेक्ट जो है सी के बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो चौथा केस ये, और अगर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, तो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस को, तो आपको ये 5 केसेस की जो है रे डायग्राम बनानी है। फिर हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आपको इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस बतानी है, जिसमें पहले में क्या इन्फिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f है, तीसरा जो है प्लेस्ड एट 2f है, चौथा जो है बिटवीन f और 2f है, और जो पांचवा जो है वो द ऑब्जेक्ट इज f यानी f पे, फिर दूसरा जो है द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ऑप्टिकल्स, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आपको एक्सप्रेशन लिखना है, मैग्नीफाइड पावर। फिर लॉन्ग साइडेडनेस, शॉर्ट साइडेडनेस बतानी है, उसके कॉजेस किस वजह से होती है और उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं रे डायग्राम की मदद से। फिर इसके वर्क एग्जाम्पल नंबर आते हैं 1, 4, 6, और इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं न्यूमेरिकल से।
चैप्टर 14 पे आते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ चार्ज बताना है, फेराड बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर बताना है। फिर आपको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड राइट द यूजेस ऑफ टू मेटल स्फीयर्स, स्टेट कॉलम्स लर्न ड्राइव एक्सप्रेशन। आपको फिर कैपेसिटर बताना है कि किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फिर आपको बताना है राइट द नेम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, एक्सप्लेन स्प्रे प्रिंटिंग। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ड्राइव फार्मूला फॉर टोटल कैपेसिटेंस। फिर इसके जो है हमारे पास वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 2 है, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 है। फिर हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं जिसमें आपको कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ फोर्स है, फिर आपके पास वोल्ट एम्पियर ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर थर्मिस्टर जूल्स पे आपको डिफाइन करनी है। फिर आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द एसी टू डीसी, एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। फिर आपको ओम्स लॉ बताना है, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, वी टू आई आर, और उसकी लिमिटेशन बतानी है। फिर आपको बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके फैक्टर्स किस पे वो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के। फिर आपको इलेक्ट्रिक पावर बतानी है, पावर डेसिपेशन पी टू वी स्क्वायर अपॉन आर आपको ड्राइव करना है। फिर जो नेक्स्ट है हमारे गैल्वानोमीटर, एम मीटर, और एम मीटर को गैल्वानोमीटर को एम मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और एम मीटर एंड वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक करंट में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। फिर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बताना है सर्किट का विद द हेल्प ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट बताना है, उसकी भी आपको डायग्राम एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, और उसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताना है। फिर आपको पावर डेसिपेशन लॉ, जूल्स लॉ कहलाती है, उसका एक्सप्रेशन आपको डिफाइन करना है, H=I²RT। फिर आपको जो न्यूमेरिकल बताने हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 और 4 है। फिर सेक्शन सी के क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक है। फिर हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, राइट हैंड रूल्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और म्यूचुअल इंडक्शन है। फिर आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको बताया डिफाइन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फिर टेंडिंग अफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसका डिस्क्राइब करना है। फैराडेज लॉ बतानी है, इंडक्शन के उसके फैक्टर्स बताने कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस ईएमएफ। फिर आपको डीसी मोटर्स बतानी है, राइट्स इज वर्किंग, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन में आते हैं। एसी जनरेटर क्या होता है वो बताना, उसका प्रिंसिपल बताना है और वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। फिर ट्रांसफार्मर की टाइम बतानी है कि कौन सा स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, उसका डेली लाइफ बताना है ट्रांसफार्मर का। फिर एप्लीकेशन में फिर इसका जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्क्राइब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स कैन इंड्यूस ईएमएफ इन सर्किट। फिर इसका जो है पास न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है। फिर हम जो चैप्टर 17 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है थर्मोमाइनिक इमिशन है और इलेक्ट्रॉन गन है। फिर आपको डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बताना है। फिर आपको बताना है कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको कैथोड रे ऑसिलेशन CRO बताना है, ऑल्सो डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग विद डायग्राम। फिर आपको लॉजिक गेट बताना है एंड और उसकी जो आपको ट्रूथ टेबल और डायग्राम के साथ बताना है। फिर हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 18। उसका आपको ICT बताना है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इंटरनेट। फिर आपको बताना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स बताने हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के क्या होते हैं। फिर आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बताना है, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस किस तरीके से होती है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस बताने हैं, उसके यूजेस बताने हैं। फिर आपको बताना है डिस्क्राइब द डेटा मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड रैम एंड रोम। फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 19 है। उसका आपको एटम बताना है, क्वार्क, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियट्स एंड आइसोटोप। फिर आपको एटम का स्ट्रक्चर बताना, मेन फीचर्स और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर आपको गीगर और मैटसन और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। फिर जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 20 एटॉम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उसका आपको न्यूक्लियर फिजिक्स को डिफाइन करना है, रेडियो एक्टिविटी, आयोनाइजेशन, पेनिट्रेटिंग पावर, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो आइसोटोप, न्यूक्लियर रिएक्टर, बैकग्राउंड रिलेशन। फिर आपको डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर आपको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बतानी है, आपको अल्फा डीके बताना है, बीटा डीके और बीटा डीके प्लस डीके। फिर जो है हम इसमें राइट एप्लीकेशंस फॉर रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री फील्ड। फिर आपको न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन बताना है, उसकी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बाय यूजिंग चेन रिएक्शन। फिर आपको बताना है कि रेडिएशन हैजर्ड्स क्या होती है, उसको प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जा सकता है, यानी क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं।
फिर हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिर यहाँ पर जो इसकी एग्जाम्पल है वर्क एग्जाम्पल 1, 2, 3 और इसका सेक्शन सी की जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ क्लास 10 की जो फिजिक्स के अनिश्चित के प्रिपरेशन करते मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा और जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी होगा, ताकि आप और सब्जेक्ट्स की भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और आपको प्रिपरेशन पेपर इंपॉर्टेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।